नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। डूसू में अध्यक्ष पद से लेकर पार्षद और पार्षद से विधायक बनकर दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनने वाली रेखा गुप्ता के सामने कई चुनौतियां हैं। ये चुनौतियां भीतर बाहर दोनों जगह बताई जा रही हैं। कैसे, ये मैं आगे कभी बताऊंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल उन्हें इन चुनौतियों से पार पाना होगा। उनकी पहली चुनौती उन उम्मीदों को पूरा करना और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरना है जो उनसे दिल्ली की जनता और खुद भाजपा ने पाली हुई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उन सारी घोषणाओं और वादों को पूरा करना है जो चुनाव के दौरान 3 फेज में यानी कि 3 चरणों में जारी चुनाव घोषणा पत्र में किए गए थे और जिसे सभाओं में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बार बार दोहराया था। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र कहा था, अगर आपको याद हो तो। इनमें यमुना की सफाई, साफ पानी, साफ हवा दिल्ली को देना, हर साल 50,000 नई नौकरियों का सृजन यानी कि नई नौकरियों को पैदा करना, महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये देना, मुफ्त बस यात्रा, नालों, गलियों, सीवर की सफाई, सड़कों की मरम्मत, ट्रैफिक जाम से निजात जैसे कई वादे हैं। आप सरकार की मुफ्त बिजली पानी जैसी जो उनकी लोक लुभावन योजनाएं थीं, उनको जारी रखना भी इन तमाम वादों में शामिल है। बता चौथी महिला मुख्यमंत्री के रूप में रेखा गुप्ता को अपनी पहले की जो सरकारें थी, चाहे वो शीला दीक्षित या सुषमा स्वराज या लेटेस्ट जो कहें आतिशी, उनके जो कामकाज थे, उनकी रेखाओं यानी कि उनकी जो बाउंड्रीज थी, उन्होंने जो काम किया उसको पार करके उससे एक बड़ी लकीर खींचने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है, क्योंकि उनके कामों से इनकी कामों की तुलना होगी। खासकर 15 साल तक मुख्यमंत्री रही और दिल्ली की सूरत बदल देने वाली शीला दीक्षित के कामकाज से रेखा गुप्ता के जो कामकाज हैं उसकी जबरदस्त तरीके से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। उस पर जो विश्लेषक हैं, जो पत्रकार हैं, जो इन सब चीजों को करीब से देखते हैं, उस पर चर्चा होगी। हो सकता है काम अगर प्रॉपर उन्होंने किया तो तारीफ मिलेगी, अगर प्रॉपर काम नहीं किया तो आलोचना भी उनको झेलना पड़ सकता है। इसके साथ ही रेखा गुप्ता को उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के साथ तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बैठाते हुए यह संदेश भी देना होगा कि वो कठपुतली मुख्यमंत्री नहीं है, यानी कि उनकी अपनी सोच है, अपने तरीके से वो काम करेंगे। इसके लिए उन्हें शीला और सुषमा का उदाहरण सामने रखना होगा कि उन्होंने कैसे काम किया था। रेखा गुप्ता के सामने विपक्ष यानी कि आम आदमी पार्टी के जो आक्रामक विरोध हैं उससे निपटने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। उनके 22 विधायक और 43% जो वोटिंग प्रतिशत है उसकी जो आप विधानसभा के भीतर और बाहर सरकार के विरोध में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, यानी कि 22 विधायक और 43% मत प्रतिशत वाली आप, यानी कि एक बढ़िया वोटिंग परसेंटेज उनके पास है, समर्थन है लोगों का। अभी भी दिल्ली की जनता जो है उसकी 43% जनता का समर्थन उनको है और वो विरोध करेंगे। और विरोध के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, ये आपको पता है, तो इसका जवाब वो कैसे देंगी इसके लिए भी उनको तैयार रहना होगा। हालांकि शून्य विधायक यानी कि 0 जिनका है कांग्रेस, वो भी अपने तरीके से आक्रामक तेवर अपनाए हुए रहेगी, ये देखना होगा, ये भी उनको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वोटिंग प्रतिशत की अगर हम बात करें तो उनके पास भी 6.5% वोट है दिल्ली में। हालांकि वो खासी कमजोर दिखती है कांग्रेस, लेकिन जो विधानसभा के बाहर अगर विरोध होगा तो उनके कामकाज को लेकर सवाल उठाने की बात जब आएगी तो वो भी सवाल उठा सकती है, लेकिन हमने वो भी करती रहेगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूं, ये होगा, वो सवाल उठाएंगे।
इन बाहरी चुनौतियों के साथ ही पार्टी के भीतर भी कई ऐसे नेता होंगे जिनकी नजर सीएम की कुर्सी पर थी, यानी कि कहीं ना कहीं उनके मन में यह था कि उनको सीएम बनना चाहिए था या उनका नाम सीएम रेस में आगे था, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए। हालांकि इसको इस तरीके से समझिए कि बहुत आसान तो नहीं होगा, लेकिन दबे जुबान में दबे तरीके से उनकी भी नजर रहेगी कि रेखा गुप्ता किस तरीके से काम कर रही हैं। मौजूदा भाजपा नेतृत्व के दौर में मैं जो आपसे कह रहा हूं बार बार कि इस तरह का कर पाना बहुत मुश्किल है, यानी कि भीतरघात करना बहुत असरदार नहीं होगा, हो भी नहीं सकता है। लेकिन इसके बावजूद भाजपा नेताओं की एक कैटेगरी ऐसी होगी कि वो देखेगी कि रेखा गुप्ता कितना कुछ क्या कर पाती हैं। आखिरी सबसे बड़ी चुनौती नौकरशाही पर सार्थक नियंत्रण, यानी कि पॉजिटिव कंट्रोल करके अगर आप नौकरशाही पर कंट्रोल नहीं रखेंगी तो काम करना मुश्किल होगा। ये सबसे बड़ा एक उलझन सामने आता है सरकार में आने के बाद, खासकर वो जो पहली बार मुख्यमंत्री बनी है या मंत्री बनी है, तो नौकरशाही में या नौकरशाहों को कैसे शिकंजे में रखकर काम करना होता है, उनको कंट्रोल कैसे करना है, ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि सारा काम उन्हीं के जरिए होना है। साथ ही दिल्ली के सभी वर्गों, समूहों और क्षेत्रों में संतुलन, यानी कि जो दिल्ली की जनता है, बाकी जो उनके अलग अलग जाति, समुदाय, धर्म के जो लोग हैं, उन समूहों और उन इलाकों, मतलब दिल्ली के तमाम इलाकों में भी कैसे संतुलन बनाकर चलना है, ये भी एक चैलेंज रहने वाला है। क्योंकि ये दिल्ली जो है वो देश की राजधानी है और केंद्र के सीधे नियंत्रण में है, यानी कि हाफ स्टेट आप समझते हैं, हाफ स्टेट है, इसलिए कई काम जो होंगे वो केंद्र के दखलंदाजी के बाद होंगे या उनके सहयोग से होगा। डबल इंजन की सरकार की जो हम बात कर रहे थे वो यही है, इसलिए उनके हर काम पर देश की मीडिया की भी नजर रहने वाली है। इसलिए रेखा गुप्ता को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा, हर मोर्चे पर उनको सावधान रहना होगा और हर जगह उनकी जो लड़ाई होगी वो लड़ाई आगे पीछे देखकर, दाएं बाएं देखकर, हर फैसले पर उनको 100 बार सोचना होगा। आज शाम को 7 बजे कैबिनेट की बैठक है, उम्मीद है कि कई फैसले आज ले लिए जाएंगे, खासकर वो फैसले जो महिलाओं के हक में होने वाला है, जिसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो फैसला है 2500 हर महीने जो महिलाओं को देने की बात थी, वो आज कैबिनेट में पास हो जाएगा। इसके अलावा भी और कई चीजें हैं जो पहली कैबिनेट है उसमें ये फैसले ले लिए जाएंगे, लेकिन महिलाओं को प्रति माह जो 2500 रुपये मिलने वाले हैं वो तो होना ही होना है। कई ऐसे और भी चीजें हैं जिसके अपडेट अभी आएंगे, क्योंकि आने वाले 10, 15, 20 दिनों में कुछ फैसले बहुत तेजी से लिए जाएंगे जो कि एक मैसेज देने का काम करेगा, सिर्फ दिल्ली के लिए ही नहीं पूरे देश के लिए। और एक लाइन मैं बार बार जोड़ रहा हूं आपको कि दिल्ली का जो काम होगा, दिल्ली में जितने काम होंगे उसका मैसेज बिहार में जाना है। और जो मंत्रिमंडल जो इस बार बना है उसमें भी आपको झलक दिखाई देगा। 2 पूर्वांचल से लोग विधायकों को मंत्री बनाया गया है, एक कपिल मिश्रा है और दूसरा पंकज कुमार सिंह है। तो आज हमने चुनौतियों की बात की है और इन चुनौतियों पर रेखा गुप्ता को कैसे उतरना होगा, ये रेखा गुप्ता जी को बतौर मुख्यमंत्री देखना होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आपसे अनुरोध कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार।